दोस्तों, मुसलमाना ने बेंगलुरु के लिए इंतहाई खुशी व मसरत की बात यह है कि शहर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आलीशान मस्जिद तामीर हुई है। रकबे के लिहाज से ये मस्जिद भले ही छोटी है, लेकिन इंतहाई खूबसूरत दिलकश मस्जिद तामीर हुई है। नूरी फाउंडेशन और खादिम मेमन ट्रस्ट की कोशिश से इलेक्ट्रॉनिक सिटी के विटसंदरा मेन रोड ताज लेआउट में मस्जिद गौसुल वरा की तामीर अमल में आई है। आज बतारीख 22 जून बरोज़ इतवार इस मस्जिद का आलीशान इफ्तिताह अमल में आया। शहजादे गौसे आजम पीर तरीकत रहबर शरीयत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद रज़ाउल हक आमिरी के खिताब नायाब व दुआओं के साथ मस्जिद गौसुल वरा का इफ्तिताह अमल में आया। मौलाना सैयद रब्बानी आमिरी ने नमाज ज़ोहर पढ़ाई। मौलाना जुल्फ़िकार अली रज़ा नूरी व दीगर अहम उलमाए कराम, अमाइदीन शहर, मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों के नुमाइंदगान इस नूरानी व रूहानी मौके पर मौजूद रहे। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के इस इलाके में मस्जिद की जरूरत को महसूस करते हुए नूरी फाउंडेशन खादिम मेमन ट्रस्ट से रुजू हुई। खादिम मेमन ट्रस्ट के नुमाइंदे इसहाक सेठ ने अपनी वालिदा मोहतरमा मरहुमा ज़ैनब शकूर सेठ के ईसाले सवाब के तहत मस्जिद की तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुकामी लोगों और मुसल्लियों के ताउन से नूरी फाउंडेशन के तहत ये आलीशान मस्जिद तामीर हुई है। इस मस्जिद को तमाम तर जरूरी सहूलियात से आरास्ता किया गया है। मस्जिद में मकतब, तालीमी व समाजी खिदमात का भी मंसूबा बनाया गया है। नूरी फाउंडेशन नौजवानों की तंजीम है। बेंगलुरु के गुरप्पन पाल्या में मस्जिद रसूल अल्लाह के बाद अब मस्जिद गौसुल वरा की तामीर इस फाउंडेशन के तहत अमल में आई है। मस्जिद रसूल अल्लाह और मस्जिद गौसुल वरा ये दोनों मसाजिद खादिम मेमन ट्रस्ट के ताउन से तामीर हुई हैं। इस मौके पर अहले सुन्नत वल जमात की नुमाइंदा शख्सियात ने खुशी जाहिर की कि इस दूर दराज इलाके में अल्लाह का घर तामीर हुआ है और इसकी बरकत से इस पूरे इलाके में ईमानी व रूहानी फिजा मजबूत व मुस्तहकम होगी। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। ये है और जैसा कि नूरी फाउंडेशन और खादिम मेमन ट्रस्ट ने मिलकर एक बेड़ा उठाया और इस काम को अंजाम पाया। माशाअल्लाह, अल्लाह का घर यहाँ पर तामीर हुआ। माशाअल्लाह। तो क्या आपका पैगाम रहेगा आज के मौके पर? कि हम इन मस्जिदों को देखकर नमाजी बन जाएं और इन मस्जिदों में अपनी नमाजें अदा करें। मस्जिदें बनाना तो बहुत बड़ा अजीम शान काम है, लेकिन उससे ज्यादा अजीम काम है कि उम्मत नमाज और रोजे की पाबंद हो जाए। और नमाज वही कबूल होती है जो सुन्नियत के साथ हो, अकायद अहले सुन्नत व जमात अपनाए, नमाज और रोजे के पाबंद हो जाए, मुत्तकी हो जाए। यही मस्जिदों का दर्स है। मौजूदा दौर में कई मसाइल से मुसलमान दो चार हैं। अल्लाह ताला कैसे आप हल और उनका हल यही है कि मुसलमान सही अकीदा सुन्नी हो जाए, अकायद अहले सुन्नत क्या है जाने और उनको ऐन ईमान बनाए और शरीयत का पाबंद हो जाए। मिल्लत में इत्तेहाद की भी जरूरत है। जी, कायम हो सकता है नजर में। इत्तेहाद कायम करने वाली चीज, मुत्तहिद करने वाली, इस उम्मत को परागंदगी से बचाने वाली और अमल की सेहत है। ईमान और तकवा की बुनियाद पर मिल्लत जो है हमेशा मुत्तहिद रही। जब ईमान में कमजोरी आने लगी, खराबी पैदा हुई इस उम्मत की, तो परागंदगी शुरू हुई, मुख्तलिफ फिरकों में हमारी कौम बढ़ गई। नूरी फाउंडेशन नौजवानों की एक तंजीम है, नौजवानों के लिए क्या पैगाम? नौजवानों को हमारे सैयद सज्जाद
का जो पैगाम है वो उनका अमल है, उनका किरदार है, उनका रवैया है कि वो जो कर रहे हैं उसकी तकलीद करनी चाहिए, उनका भरपूर ताउन करना चाहिए और खुद भी सज्जाद बनने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी जहाँ पर करीब करीब में कोई मस्जिद नहीं है, बस जी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बस माशाल्लाह। तो कैसे मंसूबा बना, किसकी तरफ से क्या ताउन रहा? ताउन तो हमारे पब्लिक, हमारा खादिम ग्रुप और पब्लिक की तरफ से माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। और ये बहुत सालों से, हमें 2-3 साल से सोच रहे थे कि ये नाम से रखना बोलकर, गौसुल वरा के नाम से, गौसे पाक के नाम से। तो अल्लाह ताला कबूल फरमा लिया। माशाल्लाह भी एक शानदार मस्जिद बन गई है यहाँ पर। और खास करके हमारा खादिम ग्रुप और नूरी फाउंडेशन सब मिलके सब ये किए हैं माशाल्लाह। तो क्या मशवरा रहेगा मस्जिद कमेटी को, किस तरह से इबादत के साथ साथ और भी खाली मस्जिद ही नहीं रहेगी, यहाँ पे दूसरे फलाही काम भी रहेंगे। मदरसा चलेगा, नीचे लेडीज का भी मदरसा चलेगा और उसके लिए अच्छे कौम के इसके लिए इस्तेमाल होगा पूरा। बड़ी खुशी है कि एक के बाद एक मस्जिद है आपके जरिए आबाद हो रही है, तामीर हो रही है और आबाद भी हो रही है। बस अल्लाह ताला कबूल फरमाना। बस आइंदा और कोई मंसूबा है इंशाल्लाह, और भी आगे मस्जिद बनाएंगे, मदरसे बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारा ये काम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद नूरी फाउंडेशन के साथ पहले मस्जिद रसूलुल्लाह गुरपन पालिया में है और बहुत सालों से ख्वाहिश थी कि गौस पाक के नाम से एक मस्जिद बनाई जाए। तो अल्लाह की मर्जी थी, लोकेशन अच्छा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह और ताज लेआउट का सपोर्ट था, तो बहुत आराम से 12 महीने में ये मस्जिद तामीर हुई। ज़्यादा ताउन खादिम ग्रुप का है और बाकी ताउन जो है बहुत सारे बहनें भी है, बहुत सारे बंद मुट्ठी देने वाले भी है और 10 रुपये देने वाले भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आफियत, बहुत आसानी के साथ, नाम की निस्बत इतनी पावरफुल थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तामीर हो गई। तो ये मस्जिद भी नहीं है, यहाँ पर नीचे एक हॉल भी है जो टू बी यूज फॉर एजुकेशन, यानी कि ज़रा एजुकेशन के लिए, औरतों के इस्तेमाल के लिए, तबलीग के लिए। तो जो भी हो वही टारगेट हमारा भी है कि मस्जिद है और मस्जिद का पूरा इस्तेमाल किया जाए ऑल एक्टिविटीज़ के लिए। सो इंशाल्लाह दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। क्योंकि काफ़ी इलाका में ये मस्जिद ज़रूरत थी, काफ़ी दूर दूर तक मस्जिद है नहीं, तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस विल पिक अप इंशाल्लाह। मस्जिदें जो है खादिम मेमोरियल ट्रस्ट के ताउन से तामीर हुई है, कुछ अंदाजा है? वो सिर्फ अल्लाह को ही मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल करे। इसमें कितने लागत में बनी है मस्जिद और क्या क्या इसमें फैसिलिटीज दी गई है? इसमें हमारा मेन हॉल है जो मस्जिद का, और नीचे जो मेन हॉल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द एजुकेशन हॉल, जहाँ पर एक LED स्क्रीन के साथ तालीम दिया जाएगा औरतों के लिए, महफिल के लिए, और जुमे के लिए जब रश हो जाएगा तो जुमे के लिए इस्तेमाल भी होगा। ऊपर टेरेस रूम भी है। तो बेसिकली इट इज फैसिलिटीज टू प्रोपेगेट एजुकेशन इन इस्लामिक, दैट इज द मेन थिंग। आवाम को क्या पैगाम? आवाम को पैगाम यही है कि मस्जिदें भी बनेंगी, मदरसे भी बनेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जामिया यूनिवर्सिटी है बनी गुफा में, एंड वो दारुल कुरान है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कि तवज्जो यूनिवर्सिटी और एजुकेशन पर भी दिया जाए, एंड दैट इज व्हाट वी आर एमिंग, एंड दैट इज आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह अगस्त में उसका इनॉग्रेशन होगा जामिया मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से और खादिम मेमोरियल ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें ये मस्जिद बनाने का मौका दिया। एक ऐसी एरिया में बनाए जहाँ पे कोई मस्जिद नहीं थी, और नौजवान टीम मिली बहुत अच्छी, नूरी फाउंडेशन, जो नौजवान पूरे IT में काम करते ज्यादातर, तो इनके लिए भी आसानी हो जाती है और उनकी मेहनत पर वो आगे चल के अच्छा चला लेंगे करके एक मस्जिद बनाए, जो मस्जिद ही नहीं साथ में टेक्निकल हॉल भी है, कम्युनिटी हॉल है, जिसमें वो इट कैन बी यूज फॉर मल्टीपर्पज, नॉट ओनली फॉर पॉइंट ऑफ नमाज की नहीं, फुल राउंड द क्लॉक यूज कर सकते हैं। और ट्यूशंस देते हैं बच्चों को, SLC बच्चों को, PUC के बच्चों को, तो बहुत बड़े खिदमत है। तो उस खिदमत में एक हमारा भी साथ रहा, अल्लाह का फजल है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, छोटी है, बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह नूरी फाउंडेशन और खादिम मेमोरियल ट्रस्ट का जो कई सालों से एक मंसूबा था कि IT हब जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है वहाँ पर एक अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद हो, ताकि अकायद अहले सुन्नत वल जमात उन लोगों में आम हो। क्योंकि आप जानते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात हुजूर की चाहने वाली जमात है, हुजूर से मोहब्बत करने वाली जमात है, औलिया से मोहब्बत करने वाली जमात है। तो इन लोगों को, इस जमात के लोगों के लिए, मुसल्लियान के लिए एक मस्जिद की ज़रूरत थी।
तो नूरी फाउंडेशन ने इनिशिएटिव लिया और हमारे यूनुस सेठ साहब, अलमाज बाबा सेठ साहब और इसाक सेठ साहब से गुजारिश की गई तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग आगे आए और जिस तरीके से मस्जिद रसूलुल्लाह न्यू ग्रुपन पाइला में बड़ी खूबसूरत तामीर करके दिए, उसी अंदाज में इस मस्जिद गौसुल वरा को भी खादिम मेमन ट्रस्ट के सपोर्ट से तामीर किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आज की कार्रवाई क्या रही? आज की कार्रवाई वही नमाज ज़ोहर अदा की गई, अल्लामा रज़ाउल हक़ साहब का खिताब रहा और हमारे यूनुस सेठ साहब और बाबा सेठ साहब ने इफ्तिताह के जो इफ्तिताही तकरीरें की और जो भी अहबाब नूरी फाउंडेशन और खादिम मेमन ट्रस्ट की दावत पर तशरीफ लाए थे उन सबको शाल पोशी किया और उसके बाद लंगर गौसे आदम का भी एहतमाम किया गया था। अहम बात यह है कि नूरी फाउंडेशन में नौजवानों की तादाद ज्यादा है। जी है, नूरी फाउंडेशन का एम ही नौजवान है, क्योंकि जब नौजवानों में काम हो जाता है तो समझो सारी तबके में काम हो जाता है। और दूसरा नूरी फाउंडेशन में ज्यादातर नौजवानों को इसलिए हम लोग का जोड़ा जाता है कि वो स्टूडेंट्स हैं और आईटी सेक्टर से कनेक्टेड लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं और अहले सुन्नत का काम जितना प्रोफेशनल्स कर पाएंगे मैं समझता हूँ आज के दौर में इनकी जरूरत है। सबसे पहले मैं खादिम मेमन ट्रस्ट के जुमला इफराद को तहदिल से मुबारकबाद पेश करते हुए उसके बाद नूरी फाउंडेशन के सज्जाद, शब्बीर और मुजम्मिल इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि इन नौजवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जद्दोजहद और दीनी खिदमत को जारी रखते हुए मस्जिद रसूलुल्लाह के बाद ये खादिम मेमन ट्रस्ट वालों के साथ मिलकर मस्जिद गौसुल वरा एक ऐसी जगह तामीर करा कि उन्होंने चार चांद लगा दिए। अल्लाह पाक ने इनका अजीम अता फरमाए और खादिम मेमन ट्रस्ट वाले और सज्जाद एंड ग्रुप को नजर बद से बचाए और बारहा ऐसे मसाजिद और मदारिस की खिदमत करने का मौका था। अस्सलाम वालेकुम। ये एरिया जो बहुत मतलब एल्टन सिटी को ये शिकारी पल्ले और बोमनल्ली इसके बीच का एरिया है। इधर लगभग एक मस्जिद भी नहीं थी, बहुत सख्त जरूरी थी। उसमें हमारे नूरी फाउंडेशन के सज्जाद भाई और यहाँ जो मस्जिद का तामीर करने का सेठ का जो फैमिली है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इस एरिया के अंदर रहा ये बेगुर के एरिया ये जो नया लेवट जो है उसकी बहुत सख्त जरूरी थी। जो हमारे ताज में का लेवट है, ताज लेवट के अंदर यहाँ हुआ, सब बहुत खुशी की बात है। अल्लाह इसका असर सबको पहुंचा दे और सबको भी इनकी दुआ और भी हजारों मशीन से करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलीम पाशा मस्जिद खमर का सदर बात कर रहा हूँ और इमाम आज़म फाउंडेशन का जिम्मेदार। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो है कमेटी के जिम्मेदारान यहाँ पर हाजिर हैं। तमाम हमारे सुन्नी जितने भी तंजीमान हैं पूरे तंजीम के जो है जिम्मेदार यहाँ पर हैं। इमाम आज़म फाउंडेशन, जामिया हजरत बिलाल और काफी सारे तंजीम यहाँ पर मौजूद हैं। सबकी जानिब से हम लोग जो है नूरी फाउंडेशन को जो है मुबारकबादी पेश करते हैं, जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर में जो है रात दिन मेहनत किया है और साथों साथ जो है उनके जो भी साथी जो इस मस्जिद के लिए जो है मस्जिद के लिए जो भी इमदाद किए हैं उन सब का हम लोग जो है दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं और साथों साथ मुबारकबादी पेश करते हैं। मंजर है इसलिए कि नूरुन अला नूर है, किसी और का घर नहीं बल्कि अल्लाह का घर बनाया गया है और रसूलुल्लाह की निस्बत से जो आले रसूल हैं सरकार हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला उनके नाम से इस मस्जिद को मंसूब किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मसाजिद बनाते हैं उनका अल्लाह का फरमान भी है कि जो ज़मीन पे अल्लाह की मस्जिदें बनाता है यकीनन अल्लाह ताला उनके नाम के महलात जन्नत पे बनाता है। इस तरह से नूरी फाउंडेशन की जानिब से ये मस्जिद तामीर की गई। इसमें जो है खादिम मेमन ग्रुप जो है उन्होंने ताउन फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ गो के जो इसाक सेठ हैं अपने वालिदा के मरहूम के नाम से भी इसाले सवाब उन्होंने फरमाया है। ये बहुत आलिशान मस्जिद रही। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी देख रहे हैं इसका खूबसूरत नज़ारा, जिसमें कई लोग यहाँ पर तमाम जिम्मेदारान इदारा का तशरीफ लाए, बहुत सारे उलमा इकराम तशरीफ लाए। खुसूसी तौर पर जो है आले रसूल औलाद अली शहजादे गौसे आजम शहजादे
हुजूर आमिर पिया, सरकार सैयद मोहम्मद रज़ाउल खलीम शाह, जिनके नूरानी व इरफानी बयान से इस मस्जिद का, उनकी दुआओं से जो है इस मस्जिद का आगाज हुआ। और खुसूसी तौर पर जो है नमाज ज़ोहर सरदार सैयद रब्बानी साहब, जिन्होंने जामिया मस्जिद के इमाम हैं, वो जामिया सिटी जामिया मस्जिद के जो बार्लिन मस्जिद है वहाँ के इमाम साहब हैं, उन्होंने ज़ोहर की नमाज अदा की दुआओं के साथ और सलातो सलाम के साथ मस्जिद का अख्तिताम हुआ। और तमाम का भी इंतजाम रहा, कई सारे हजरात जो यहाँ पर लंगर भी खाकर यहाँ पर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुसूसी आज नूरानी फाउंडेशन और उनके जो भी साथियाँ हैं सब अहबाब को मेरे तरफ से मुबारकबादी, क्योंकि आज बहुत बड़ा एक कारनामा कर को ही इतना अच्छा एक मस्जिद, खूबसूरत आलीशान मस्जिद जहाँ पे सख्त ज़रूरत भी है, वैसी जगह को जो इमदाद कर को ही बहुत अच्छी बात है। ये तो सराउंडिंग में भी बहुत मस्जिद की कमी भी है, उस पर अहले सुन्नत की मस्जिद अभी हजरत भी बोले बहुत कम ही को, इसकी सख्त जरूरत है को। ये बहुत अच्छा काम हुआ है आज मेरे तहे दिल से मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नूरी फाउंडेशन बहुत सारे काम भी एजुकेशन में हो, सामाजिक काम भी हो, इस मस्जिद के तहत भी काम होने चाहिए। बहुत पहले से मैं इनको देखता रहा हूँ, इनका मकसद सिर्फ मस्जिद बनना नहीं है, इनका एम दूसरा है। इनको मेन तालीम पे बहुत तवज्जो देते हैं। जैसे कि हमारे गुरपनपल्ले वार्ड में भी इनका मस्जिद रसूलुल्लाह में बहुत सारे काम होते हैं इनकी तरफ से स्कूल्स का है, स्कॉलरशिप्स का है, और बहुत से खिदमत भी इनके तरफ से होते आ रहे हैं। आगे भी जाके इंशाल्लाह और खिदमत करें, मैं यही दुआ करता हूँ और सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बसापुर के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर, ये ताज लेवट जो ताज में हमारे ताज में लेवट बनाया है, लेकिन यहाँ बहुत जरूरत थी मस्जिद की। हमारे नूरी फाउंडेशन वाले उन्होंने और यहाँ को मस्जिद जो बनाए उनको भी दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मोहल्ले के अंदर मस्जिद में तो करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर जाना पड़ता था, बेटजासपुर तक जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ मस्जिद जो बनाया है, हिकमत जो बनाया है, उनको मैं दिल से मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही हमारे जो भी मोमिन भाइयाँ, ऐसे ही मस्जिद का भी काम हो और दीनी काम भी हो, और कुछ भी काम करते हैं तो उनको मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। ऐसे ही सारे मोमिन भाइयाँ ऐसे ही आगे बढ़कर कुछ काम करने रहा तो इंशाल्लाह हमें सबको, उनको भी साथ देती, और हमारे नूरी फाउंडेशन वालों को भी हमें इंशाल्लाह साथ देती। कोई भी मसला हो मैं इंशाल्लाह हमें साथ रखती। बहुत मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सदा इत्तेहाद की जानिब से क्या पैगाम है? मौजूदा हालात में यूनिटी जरूरी है, जगह जगह हम देख रहे हैं इख्तलाफात बढ़ गए हैं, ऐसे हालात में क्या कहना चाहते हैं? हमारे सदा इत्तेहाद से ये एक आप लोगों के माध्यम के थ्रू से एक मैसेज देना चाहता हूँ। हमारे जो आजकल जो वक्त का जो इश्यू हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जो उसके लिए हमें कोई मसलक, किसी का मसलक छेड़ो न को, उनका मसलक छोड़ो न को, हमारा सदा इत्तेहाद का एक नारा है। इसके लिए हमें कोई भी मसला हो, कोई भी हमारा दीनदार भाइयों का कोई हमारा कौम का मसला हो, बैठ को हल करने का कोशिश करो, उसको साथ दियो। कोई भी आगे बढ़कर जो काम करता है उसको साथ दियो। कोई भी अभी आने वाले जो हमारा कर्नाटक के अंदर हमारे सारे तंजीम वाले मिलकर और हमारे कर्नाटक के अमीर शरीयत ने मिलकर 19 तारीख के दिन और 4 तारीख के दिन, 12 तारीख के दिन बहुत बड़ा जलसा करने वाले हैं, उसको भी हमें इंशाल्लाह साथ देती। और ये पूरा कर्नाटका का एक वक्फ बोर्ड का जो इशू है हिंदुस्तान के अंदर, जो इशू चल रहा है, उसके लिए ये नारा लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनको हमें इंशाल्लाह पूरे कर्नाटक वाले और हिंदुस्तान वाले साथ देती। ಈ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿದು ಬಹಳ ಬಂದಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಮಸೀದಿ ಆಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೇನು ನಾನು ಒಂದು ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 30 ಇಂದ 40 ಮನೆ ಐತೆ, 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಒಂದು ದೇವರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ.
तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना झूमेगा ज़माना भूलेगा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका मुस्तफा जमी अइम्मतिद्दीन व हुदातिल इस्लाम व जमी उलमाई व औलियाई हादिहिल उम्मा खुसूसन इला रूहि सय्यिदिना व मौलाना व गौसिना व गियासिना व मुगीसिना व मुईनिना व सय्यिदिना व खाइदिना खुतबिल अक़दाबी व फर्दिल मुअज़्ज़ज़ व मुमताज़ फरमा। इस मस्जिद को ता क़यामत कायम व दायम रख। इसमें आने वालों को ऐ अल्लाह अगर वो बदअक़ीदा भी हो तो नेक अक़ीदा रखने वाले बना दे। अहले सुन्नत जमात के अक़ायद से वाबस्ता फरमा दे। अल्लाह इस मस्जिद के आने वालों को कामयाब, दोनों जहां में कामयाब व कामरान करने, कामयाब व कामरान होने वाले बना दे। परवरदिगार हम सब की उम्र इक़बाल में तरक्की